नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे YouTube चैनल सफल एस्ट्रो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नई ऑफिस में आज ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूं। काफी टाइम से मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था कि मेरी खुद की एक ऑफिस हो, तो वो सपना पूरा हुआ। उसमें ईश्वर की कृपा, कुलदेवी जी के आशीर्वाद और आप सभी व्यूअर्स के और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, इंश्योरेंस का फील्ड हो उसके क्लाइंट हो या फिर वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के जितने भी क्लाइंट्स हो, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आपके गुड विशेस से और आपके सपोर्ट से ही ये मेरा सपना मैं पूरा कर सका हूं। इसके लिए आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो मैं खास इसी पर्पस के लिए बना रहा हूं कि आज मेरा जो घर है वो वास्तु के हिसाब से मैंने लिया हुआ है, ऑफिस है वो भी मैंने वास्तु के हिसाब से ली हुई है। तो मैंने घर लेते समय और ऑफिस लेते समय किस किस बातों का ध्यान रखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जब आप भी अपनी नई ऑफिस या नया घर लो तो उसी सब चीज को ध्यान में रख सको। जब भी घर लिया वो टाइम पे तो मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु फील्ड में काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा पहले से ही इसकी तरफ बिलीफ है, लगाव है। तो मैंने वो टाइम पे जो मेरे फ्रेंड थे जो वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का काम करते थे, मैंने उनको अपॉइंट किया था एज ए कंसल्टेंट और उनके गाइडेंस से मैंने मेरा घर लिया था। यहाँ पर तो खुद की ऑफिस लेते समय अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी वास्तु, तो मैंने खुद ही इसी तरीके से पूरा प्लान किया। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे सबके मन में एक कहीं ना कहीं ख्याल होता है, सबसे पहला कि हमारा खुद का एक ऑफिस हो, एक घर हो, मिनिमम एक हो, उसके बाद में बड़े मल्टीपल हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम हमेशा ऐसा घर चाहते हैं या ऐसी ऑफिस चाहते हैं कि जिसके अंदर बैठ के काम करे और हमें उसका अच्छा फल प्राप्त हो, वो जगह हमें फले, जिसके अंदर काम करके हम आगे बढ़े, जिस घर के अंदर हम रहे उस घर के अंदर रह के हमको मानसिक शांति मिले, परिवार के लोगों के बीच में रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे, कोई भी मुसीबत आए तो उसका हम लोग मिलके सामना कर सके, रात को जब घर पे चैन से सोए तो हमको सुकून की नींद आए। ऐसा एक अच्छा घर हम चाहते हैं और ऐसी अच्छी ऑफिस चाहते हैं। तो ये लेते समय हमको कुछ कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है। अगर उस चीज का ध्यान हमने रख लिया तो हमको डेफिनेटली इस तरीके से बेनिफिट मिलने ही वाला है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं मैं वास्तु में नहीं मानता, एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता। ठीक है, फेयर इनफ, वो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन एक थॉट ये भी है कि घर लेना ही है और ऑफिस लेनी है तो कोई भी डायरेक्शन वाली तो लेंगे ही, या यहाँ पर उनका नॉर्थ में दरवाजा हो या साउथ में दरवाजा, तो क्यों ना नॉर्थ वाला ले, जो चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जो शास्त्र के हिसाब से दिया हुआ है। लेना तो है ही, अगर पॉजिटिव लेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिला तो एक और एड ऑन चीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम उनको ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो अपनी अपनी चॉइस है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया इस चीज के लिए, खास करके ऑफिस के लिए, तो उससे आपको पता चलेगा। उसके पहले मैं आपको मेरे घर का जो ड्राइंग है वो खाली शेयर करना चाहूंगा कि उसका एंट्रेंस कहां पर है, किस तरीके से है, तो वो मैं आपको बताऊंगा मेरे टीवी के स्क्रीन के ऊपर। ये जो है ये मेरे घर का ड्राइंग है और घर के ड्राइंग में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पिंक कलर का एरो है, यहाँ पर घर का एंट्री है। और ये जो एंट्री है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डायरेक्शन लिखा है, अगर मैं डायरेक्शन के एंगल से देखूं तो ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो ये दोनों जोन के बीच में का जो एंट्रेंस है वो मेरे घर का एंट्रेंस है, जो कि वास्तु के हिसाब से वन ऑफ द पॉजिटिव एंट्रेंस में माना जाता है। अब मैं आपको मेरी ऑफिस का बताता हूँ। ये जो मेरी ऑफिस है उसका ये लेआउट है। ये लेआउट के अंदर आप यहाँ पर देखोगे मैंने दो रेड लाइन का मार्किंग किया हुआ है। तो ये जो रेड लाइन का मार्किंग है ये क्या है, एंट्रेंस का मार्किंग है। यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ से एंट्रेंस है। तो ये जो एंट्रेंस है टुवर्ड्स नॉर्थ है, लेकिन अगर मैं वास्तु के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर एंट्रेंस भी जो 32 एंट्रेंस होते हैं वो 32 एंट्रेंस में से भी दो स्पेशल एंट्रेंस है जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो उस एंट्रेंस वाली ऑफिस मैंने ली है और ये पूरी ऑफिस का लेआउट है। मतलब नॉर्थ के अंदर एंट्री हो गई, नॉर्थ से एंट्री हो गई। ये वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट है। यहाँ पर ये जो तीन जोन है, तो यहाँ पर मेरी सिटिंग पोजीशन प्लस उसके साथ साथ में कीमती चीजें रखना, कैश रखना, तिजोरी रखना, वो सारी चीजें यहाँ पे
और साउथ वेस्ट जो है यहाँ पर हम लोग कस्टमर के साथ में अच्छे रिलेशन बने, उस तरीके से पूरा यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। कभी टाइम मिला तो इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। और ये जो है टुवर्ड साउथ, साउथ ईस्ट और ये सारा एरिया आ गया। तो इस तरीके से ये मेरी ऑफिस का जो लेआउट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हम अक्सर कहते हैं कि वास्तु में जो है वो जगह स्क्वायर या रेक्टेंगल होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप की जगह ली है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल, और एंट्रेंस भी नॉर्थ का पॉजिटिव। तो इस तरीके से वास्तु की चीजों का तो मैंने ध्यान रखा ही रखा है। एक और चीज का मैंने ध्यान रखा है जो है न्यूमरोलॉजी। क्योंकि क्या होता है, हम वास्तु के हिसाब से घर ले लेते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है वास्तु के हिसाब से लेना। उसके साथ साथ में अगर हमको नंबर का सपोर्ट मिले तो वो नंबर भी हमें बहुत हेल्प करता है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डेट 3 दिसंबर 1986 है, जो कि यहां पर आपके सामने है स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो ये पहले जो 2 डिजिट है उसका टोटल होता है 3, और पूरी बर्थ डेट जो है, ये पूरी बर्थ डेट है, उसका टोटल भी हो रहा है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो व्यक्ति है उसको 3 नंबर वाली अगर जगह मिले ऑफिस के लिए, या वो जगह ले जिसका टोटल 3 हो, या फिर वो ऐसे घर में रहे जिसका जो फ्लैट का नंबर है उसका टोटल अगर करे तो वो 3 हो, तो वैसी जगह रहने के लिए हो या ऑफिस के लिए हो, इस व्यक्ति को बहुत अच्छा फलेगी। इस व्यक्ति का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से, दोनों पर्पज से इसका घर या ऑफिस हो जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में कभी कभी ऐसा भी होता है, एग्जाम्पल 2 है, उसमें ऐसा भी होता है किसी की बर्थ डेट है 13 दिसंबर 1985। पहले 2 डिजिट का टोटल करेंगे तो 4 होता है, और पूरी बर्थ डेट का टोटल करेंगे तो 3 होता है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो ध्यान हमको ये रखना है कि 4 नंबर और 3 नंबर दोनों अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो देख लिया कि 4 और 3 है, लेकिन एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि 4 नंबर उसका जो है वो ज्यादा फेवरेबल है या 3 नंबर ज्यादा फेवरेबल है। दोनों में से जो भी ज्यादा फेवरेबल होगा नंबर, यानी कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उस नंबर की जगह रहने के लिए, या तो रेसिडेंस के लिए या तो ऑफिस के लिए अगर वो लेता है वो व्यक्ति, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो उस चीज का भी हमें ख्याल रखना होगा कि दोनों में से कौन से नंबर पॉजिटिव है। दूसरी एक बात, जब अगर वो व्यक्ति ऑफिस की जगह ले रहा है तो इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं कि उसका जो बिजनेस है वो किसके रिलेटेड है। 4 नंबर का जो प्लैनेट है उसके रिलेटेड है कि 3 नंबर का प्लैनेट है उसके रिलेटेड है। मान लो अगर उसका बिजनेस 3 नंबर जो प्लैनेट है उसके लिए उससे कनेक्टेड है, 3 नंबर है जुपिटर का, अगर जुपिटर से कनेक्टेड उसका कोई बिजनेस है तो वो 3 नंबर वाली जगह भी ऑफिस के लिए ले सकता है। तो हालांकि ये सब्जेक्ट लंबा है, तो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से हम इस चीज का भी पता लगा सकते हैं। तो अगर आपने जब भी नया घर लिया, नई ऑफिस ली, सबसे पहले वास्तु का ध्यान रखा और आपने इस तरीके से न्यूमरोलॉजी का ध्यान रखा, तो वो जगह आपको बहुत 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 ज्यादा फलेगी। एक और चीज हमारे साथ होती है, मान लो नंबर के हिसाब से भी ऐसी जगह मिल गई, जैसे मेरा खुद का ही मैं बात करूं, मैंने रघुलीला मॉल में जब जगह ली तो मुझे 3 ऐसी जगह मिली जिसमें एंट्रेंस तो नॉर्थ वाले थे और ये नंबर भी जो मुझे चाहिए था वो भी मिल रहा था, टोटल नंबर। लेकिन अब मुझे कंफ्यूजन फिर ये हुआ कि तीनों में से कौन सी लूं, कौन सी मुझे ज्यादा फलेगी। एक जो अभी मैंने ऑफिस ली है उससे छोटी थी, एक ये ऑफिस और एक इससे बड़ी थी, मैं तीनों ले सकता था, लेकिन अब लूं कौन सी कि जिससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिले और मुझे वो ज्यादा जगह में फायदा हो। तो उसके लिए भी हमारे पास एक शास्त्र है जिसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। फिर वो टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने तीन ऑफिस का जो नंबर है उसके नंबर के हिसाब से मैंने प्रश्न कुंडली बनाया, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से मुझे ये पता चला कि ये जो ऑफिस है वो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा फेवरेबल है, मेरे लिए ज्यादा लकी है। तो फिर मैंने इस ऑफिस को लेने का डिसाइड किया, फाइनल किया, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब लोगों के गुड विशेष से मैं ये ऑफिस ले सका। सबके लिए आपको तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रगुजार हूं और आपको धन्यवाद कहता हूं। और जितने भी व्यूअर्स हैं ये वीडियो के, मैं आप सभी लोगों को इन्विटेशन देता हूं, आप जरूर आइए मेरे ऑफिस पे, लेकिन आने से पहले कॉल कर लीजिएगा ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। जरूर आइए ऑफिस पे, एक बार मिलेंगे, बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच।